Lots of blessings. God bless. अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो. How can I deepen my meditations? अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, थर्ड आई को हम शिव नेत्र बोलते हैं. शिव वो शक्ति है जो लय करती है, डिसॉल्व करती है, जो थॉट्स जब आते हैं और उस थर्ड आई के आगे से निकलते चले जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो लय होने लगते हैं और इस तरह हमारा मन जो है वो खाली हो जाता है. सारी के सारी यूनिवर्स में वाइब्रेशंस हैं, तुम उसका पार्ट हो. सिर्फ उस वाइब्रेशन के आसपास तुम्हारी बॉडी का ये लगा हुआ है, एक बाउंड्री बनी हुई है. उस बाउंड्री में तुम बहुत तरह की जो वाइब्रेशंस को अपने साथ रोक लेते हो, उसकी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम्स आती हैं. अगर तुम उन्हें ना रोको और जाने दो तो वो तुम्हें कुछ नहीं कहते. तो पहले तो जब तुम्हारे अंदर खुदाई होती है, बहुत बार मुझे साधकों ने बताया कि मेडिटेशन करते हुए उनको झटके लगते हैं. कईयों ने कहा ऐसे लगता है कि जैसे ना कोई खड्डा खोद रहा हो हमारे अंदर, ये फीलिंग आती है उनको. वो फीलिंग इसीलिए आती है कि तुम्हारी वो जो कॉन्शियसनेस की आय है वो खोद खोद कर जो तुमने अंदर रखा हुआ है, भरा हुआ है, उसको निकाल रही होती है. तुम्हें लगता है मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ आंखें बंद करके बैठा हूं, इससे क्या होगा, इससे तो कुछ भी नहीं होगा, बैठने से क्या होता है. ये हमारा माइंड हमें कहता है कि बैठने से क्या होता है, क्योंकि उसको करने की आदत होती है. जब वो कुछ नहीं कर रहा तो वो ढूंढता रहता है कि मैंने तो कुछ किया नहीं, मुझे तो कुछ मिला नहीं. जब आपको रियलाइजेशन होती है अंदर की सफाई होने के बाद, मतलब है कि जो आपने मुलम्मे ऊपर उस ज्योत के ऊपर चढ़ाए हुए हैं, उस प्रकाश के ऊपर, उस आत्मा के ऊपर, वो जब उतर जाते हैं और आपको रियलाइजेशन के पॉइंट पर आ जाते हो आप. ये मुलम्मे उतरे बिना ये नहीं होता कभी भी. और पहले हमें लगता है कि इट विल बी अ वेरी एक्साइटेड मोमेंट, कि जब हमें रियलाइजेशन होगी, जबकि वो सबसे क्वाइट होती है, सबसे सिंपल होती है. रियलाइजेशन जो है वो तुम्हें सोल की हो रही होती है, आत्मन की, सेल्फ की. और एक्साइटमेंट जो काम है वो मन का है. उस वक्त मन अगर बोल रहा होगा तो फिर सेल्फ का वहां पर रियलाइजेशन नहीं है. और रियलाइजेशन जो है वो बहुत काम एंड क्वाइट होती है, बस हो जाती है. फिर वो धीरे धीरे स्टे करती है तुम्हारे अंदर. स्टे करने का मतलब ही है कि मन जो है वो चुप होने लगा है, वो मन चुप हो गया. तो इसका मतलब उस वक्त ना तो मन कुछ जानना चाहता है, उस वक्त क्या, वो वैसे भी फिर नहीं जानना चाहता कुछ भी. क्योंकि मन क्या है, अगर एक ही एनर्जी है जिसने सारे रूप लिए हुए हैं, तो अगर उस एनर्जी को जो प्योरेस्ट है उसे हमने परमात्मा कहा है, तो मन क्या है, चंचल परमात्मा. शरीर क्या है, स्थूल परमात्मा. और परमात्मा क्या है, प्योर एंड स्टिल एनर्जी विच प्रिवेल्स इन एवरीथिंग. द क्रिएटर उसे कहो, चाहे जो भी मर्जी कहो. तो डीप क्या है, वो बिना किसी आवाज के, बिना किसी बहुत बड़े फैनफेयर के तुम्हारे अंदर अपने आप डेप्थ बनने लग जाती है उसकी. उस डेप्थ का मतलब ही है वहां मन जो है
वो नाम के बराबर होता है। क्योंकि है, अभी लाइफ है तो मन तो साथ रहेगा ही, लेकिन वो तुम्हारे को डिस्टर्ब करने वाला मन नहीं होता। तुम्हारी लाइफ चलनी है, उसको चलाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए उसके लिए तुम्हारे मन में वो थॉट्स आएंगी। वो थॉट्स जो होती हैं वो तुम्हें परेशान करने वाली नहीं होती। ना तुमको एंजाइटी होती है, ना तुमको लगता है कि तकलीफ हो रही है कोई, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और डेप्थ जो है वो बनती ही तब है जब तुम्हारा मन जो है वो शांत होने लगता है। तो ये नहीं है कि तुम्हारे अंदर खड्डा खोदा जा रहा है और खाली हो गया बहुत कुछ। फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस होने लगती है तुम्हें। फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस इसलिए होती है कि पहले वो तुम्हारी थॉट्स से भरा हुआ है, तो वो कहीं नहीं गई, वो सब लय हुई, तुम्हारी बाउंड्री में से लय हो गई। वो खत्म कुछ भी नहीं होता। तुम्हारे अंदर भी है वो जो वाइब्रेशंस है वो स्टिल होकर वही स्टिल परमात्मा बन जाता है। अपने साथ बैठने का क्या मतलब होता है? जिसे हम वो स्टिलनेस, वो लाइट, वो एनर्जी कहते हैं, वो तुम्हारे अंदर है। अंदर कैसे जाओगे तुम? उसके साथ कैसे बैठोगे? वो सेल्फ तुम्हारे अंदर ही है। जब तुम अपनी बॉडी को, जिस बॉडी से एनर्जी जो है वो डिप्लीट हो रही है बाहर की तरफ, उसको स्टॉप करने लगते हो, उसको कम करने लगते हो, तो ऑटोमेटिकली जो है तुम्हारी एनर्जी जो है वो सेल्फ की तरफ चलती है। उसी को ही अपने साथ, हम सोचते हैं अपने साथ मतलब बॉडी के साथ, तो वो बॉडी के साथ नहीं होता, वो इनर सेल्फ के साथ बैठना होता है। प्रेम रहता है, जितना तुमसे हो सकता है तुम किसकी हेल्प करते हो, प्रेम करते हो और बहुत बहुत काइंड हो जाते हो तुम। ये ऑटोमेटिक है, क्योंकि ये सारे के सारे गुण जो हैं वो तुम्हारी आत्मा के, आत्मा में ऊर्जा होने के वजह से होते हैं। हम किसी चीज को पकड़ के बोलते हैं हम इसे प्रेम करते हैं, और वो पकड़ कभी प्रेम नहीं होती। तो इसलिए बार बार अपने साथ बैठो,